हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जाइंट एंटीटर विशालकाय चींटीखोर के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चींटीखोर उपवर्ग वर्मीलिंगुआ की 4 मौजूदा मैमल प्रजातियों का एक कॉमन नेम है, जो आमतौर पर चींटियों और दीमकों को खाने के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, उनके बारे में जाना होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अनोखा एनिमल है। एंटीटर की प्रजातियों के अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं। और स्लॉथ्स के साथ वे पिलोसा ऑर्डर में आते हैं। और एंटीटर नाम आमतौर पर अनरिलेटेड एडवार्क, नम्बैट, एकेडनास, पेंगोलिन और ओकोविडे के कुछ मेंबर्स पर भी लागू होता है और उन्हें भी एंटीटर कह दिया जाता है, हालांकि वे उससे रिलेटेड नहीं हैं। और मौजूदा प्रजातियां विशाल चींटीखोर मायरमैकोफागा ट्राइडेक्टाइला है, जो पूंछ सहित लगभग 1.8 मीटर लंबा होता है। और इसकी एक दूसरी प्रजाति रेशमी चींटीखोर कहलाती है, जो कि 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। और एक तीसरी प्रजाति दक्षिणी तमंडुआ होता है, जो कि लगभग 1.2 मीटर लंबा होता है। और इसकी चौथी प्रजाति उत्तरी तमंडुआ का नाम तमंडुआ मैक्सिकाना है। और मैमल्स के किसी भी अन्य समूह की तुलना में चींटीखोर स्लॉथ से सबसे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। और इनके निकटतम रिलेटिव एनिमल्स आर्मडिलोस होते हैं। और विशालकाय चींटीखोर को मायरमैकोफागा ट्राइडेक्टाइला बोलते हैं, और रेशमी चींटीखोर को साइक्लोप्स डिडेक्टाइलस कहा जाता है। और नॉर्दर्न तमंडुआ का नाम तमंडुआ मैक्सिकाना और साउदर्न तमंडुआ का नाम तमंडुआ टेट्राडेक्टाइला है। ये 4 प्रजातियां इसकी होती हैं, और इसकी कई विलुप्त प्रजातियां भी हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, ये आपको नाम बड़े अजीब से लग रहे हो, पर ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है और इसका जीनस साइक्लोप्स है। और आपको अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप इसको देख सकते हैं। ऑर्डर पिलोसा है इसका, और इसकी फैमिली के बारे में देख सकते हैं। इसकी 4 स्पीशीज़ हैं। ये जाइंट एंटीटर है, ये सिल्की एंटीटर है, ये छोटा होता है, ये साउदर्न तमंडुआ है, और ये नॉर्दर्न तमंडुआ है। फ्रेंड्स, चींटीखोर ज़ेनार्थ्रा सुपर ऑर्डर का हिस्सा हैं, जो कभी मैमल्स का एक समूह था जिसने साउथ अमेरिका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वहाँ के जंगलों में ये बहुतायत में पाया जाता था। एक समय में इन्हें एडवार्क्स और पेंगोलिन से संबंधित माना जाता था, क्योंकि उन जानवरों के साथ इनकी शारीरिक समानताएं थीं। लेकिन उसके बाद पता लगा कि ये समानताएं एक कॉमन पूर्वज होने का संकेत नहीं देती, बल्कि डेवलपमेंट का संकेत देती हैं। और इन सभी ने दीमक के टीलों पर हमला करके जीवित रहने के लिए शक्तिशाली खोदने वाले फोर आर्म्स, लंबी जीभ और दांत रहित और ट्यूब जैसी थूथन, जिसको स्नाउट कहा जाता है, वो भी डेवलप कर ली। और इन्हीं सब समानताओं के कारण एक अन्य एनिमल आर्डवार्क को भी एंटीटर कहा जाता है, और पेंगोलिन को स्केली एंटीटर कहा गया है। और शब्द एंटीटर एडवार्क और विशाल चींटीखोर दोनों के लिए ही एक कॉमन शब्द है। ये एडवार्क है और ये पेंगोलिन है। सभी एंटीटर में पतली जीभ से युक्त एक लंबी थूथन स्नाउट होती है, और इनके ट्यूब के आकार के मुंह में होंठ तो होते हैं, लेकिन इनके दांत नहीं होते हैं। और ये चींटियों दीमकों के ढेर को तोड़ने और बचाव के लिए अपने बड़े घुमावदार पंजे का उपयोग करते हैं, जबकि उनका घना और लंबा फर उन्हें कीड़ों के हमलों से बचाता है। विशाल चींटीखोर जाइंट एंटीटर को छोड़कर बाकी सभी प्रजातियों की लंबी प्रीहेंसाइल टेल होती है। और एंटीटर्स अधिकतर अकेले रहने वाले मैमल्स हैं, जो अपने 1 to 1.5 स्क्वायर माइल एरिया की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये आमतौर पर सिमिलर सेक्स के किसी भी अन्य चींटीखोर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन मेल अक्सर संबंधित फीमेल्स के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और जब इनमें आपस में झगड़ा होता है
तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और कभी कभी अपने विरोधियों पर बैठ जाते हैं और उनकी पीठ पर भी सवार हो जाते हैं। एंटीटर्स की देखने की शक्ति कमज़ोर होती है, लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। (33 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच एक अन्य ज़ेनर्थ्रॉन की तरह चींटी खाने वालों के शरीर का तापमान किसी भी अन्य मैमल की तुलना में सबसे कम होता है और अधिकांश मैमल्स की तुलना में शरीर के तापमान में अधिक उतार चढ़ाव को ये सहन कर सकते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं एक हाइना आर्डवार्क का पीछा कर रहा है और ये एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ताकि वे आराम जब कर रहे हो तो ठंडे रहें और जब भोजन खोज रहे हो तो ये गर्म रहें। एडल्ट मेल फीमेल की तुलना में थोड़े बड़े और अधिक मस्कुलर होते हैं और उनके सिर और गर्दन चौड़े होते हैं और ये आप इसका स्केलेटन देख सकते हैं। आमतौर पर एक ही संतान इनके पैदा होती है, लेकिन जुड़वा बच्चे भी संभव हैं, लेकिन ऐसा दुर्लभ होता है। और इसमें फीमेल्स तब तक अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं जब तक कि वे पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते। चींटीखोर छोटे कीड़ों को खाने में माहिर होते हैं और प्रत्येक चींटीखोर प्रजाति की अपनी इंसेक्ट्स की प्रायोरिटीज़ अर्थात कीट की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं और छोटी स्पीशीज छोटी शाखाओं पर रहने वाले कीड़ों पर निर्भर करते हैं जिन्हें आर्बोरियल इंसेक्ट्स कहते हैं। जबकि बड़ी प्रजातियां ज़मीन पर रहने वाले कीड़ों के घोंसलों में शिकार करते हैं और कीड़ों को खाते हैं। चींटियों, दीमकों एवं अन्य कीड़ों के जबड़े और डंक आदि से बचने के लिए चींटी खाने वालों ने बड़ी संख्या में चींटियों और दीमकों को जितनी जल्दी हो सके चाटने की स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। और एक एंटीटर आमतौर पर एक घोंसले से दूसरे घोंसले में जाने से पहले एक घोंसले में लगभग 1 मिनट बिताता है और एक एंटीटर को अपनी कैलोरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हजारों कीड़ों को खाने के लिए एक दिन में लगभग 200 घोंसलों तक का दौरा करना पड़ता है। और चींटीखोर की जीभ हजारों छोटे छोटे कांटों से ढकी होती है जिन्हें फिलीफॉर्म पैपिला कहा जाता है। जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में लार के साथ कीड़ों को एक साथ खाने के लिए ये करते हैं। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जंगलों में इसकी जगुआर के साथ भिड़ंत बहुत आम है। और आप जंगलों में ये चींटियों, दीमकों के विशाल टीलों को देख सकते हैं और इसकी जीभ स्टर्नम से जुड़ी होती है और बहुत तेज़ी से चलती है और 1 मिनट में 150 टाइम्स फड़फड़ाती है। चींटीखोर का पेट पक्षियों के गिजार्ड की तरह होता है और बहुत ही सख्त तह वाला होता है और कीड़ों को पीसने के लिए मजबूत कॉन्ट्रैक्शन का भी ये यूज़ करता है। और इसका डाइजेशन का सिस्टम इस तरह का होता है कि कुछ रेत और जो गंदगी ये कीड़ों के साथ निगल लेता है उससे भी इसकी मदद करता है। और रेशमी चींटीखोर और उत्तरी तमंडुआ उत्तर की ओर दक्षिण पूर्वी मैक्सिको तक फैले हुए हैं, जबकि जायंट एंटीटर उत्तर में मध्य अमेरिका तक पाए जा सकते हैं। और एक अन्य प्रजाति दक्षिणी तमंडुआ की सीमा दक्षिण में उरुग्वे तक है और उत्तरी तमंडुआ को छोड़कर सभी प्रजातियों की सीरीज पूर्वी ब्राज़ील में ओवरलैप होती है। एंटीटर के हैबिटेट्स में शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट हैं, सवाना और घास के मैदान हैं। और रेशमी चींटीखोर एक वृक्षीय वातावरण अर्थात पेड़ों जहाँ पेड़ वगैरह होते हैं इस तरह के वातावरण के लिए विशिष्ट होते हैं। और लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक तमंडुआ अपना भोजन ज़मीन और पेड़ दोनों पर ही करते हैं।
और लगभग पूरी तरह से ज़मीन पर ही रहने वाला विशाल चींटीखोर जायंट एंटीटर सवाना में रहता है। जीनस तमंडुआ के दो चींटीखोर साउदर्न तमंडुआ और नॉर्दर्न तमंडुआ जायंट एंटीटर से बहुत छोटे हैं और मुख्य रूप से पेड़ों पर रहने के कारण आदतों में इससे अलग होते हैं और वे दक्षिण और मध्य अमेरिका के घने जंगलों में निवास करते हैं। और आप इसकी जगुआर से लड़ाई देख सकते हैं, ये जगुआर से भी नहीं डरते हैं। और इनका सामान्य रंग पीला सफ़ेद होता है, जिसमें एक चौड़ी काली पट्टी होती है जो शरीर के लगभग पूरे हिस्से को कवर करती है। और आप ये देखिए, ये एंटीटर एक घोड़े के पास आ गया है। और रेशमी चींटीखोर दक्षिण और मध्य अमेरिका के सबसे गर्म हिस्सों का मूल निवासी है और ये एक डॉग से इसकी भिड़ंत हो रही है। और रेशमी चींटीखोर एक बिल्ली के साइज़ का होता है और सामान्य पीले रंग का होता है और आदतों में विशेष रूप से पेड़ों पर रहने वाला होता है। विशाल चींटीखोर जायंट एंटीटर, जिसे चींटी भालू भी कहा जाता है, एक विशाल कीटभक्षी मैमल है। और कीटभक्षी वो एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट्स पर जिंदा रहते हैं। और एंटीटर्स अकेले या जोड़े में रहते हैं, आमतौर पर माँ और उसका बच्चा, और मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों को खाते हैं और ये कीड़ों के घोंसलों में अपनी जीभ डालकर उनका शिकार करते हैं। और ये ज़मीनी निवासी मुख्य रूप से डायरनल हैं, दिन में सक्रिय रहते हैं, लेकिन मानव बस्ती के पास के क्षेत्रों में ये रात में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। विशाल चींटीखोर लंबी झाड़ीदार पूंछ सहित लगभग 1.8 मीटर की लंबाई तक पहुंच जाते हैं और इनका वजन 40 किलोग्राम तक होता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।